सपोज कंट्रोल जे किया, एक डुप्लीकेट बनाया, ठीक है। ओरिजिनल लेयर पे मैंने पहले ही कहा है कभी भी हम काम नहीं करते। वो आज आई नहीं, वो जो बैठती क्या नाम है, इसकी जो है ये जो है प्रोडक्ट सॉरी जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये जो इमेज है मुझे अपने आर्ट वर्क में यूज करनी है, ठीक है। इसकी प्रेजेंटेशन अच्छी है, मैं और भी कोई इमेज दे सकती थी, लेकिन इसका जो स्माइली फेस है और जो इसने स्टाइल से बैग पकड़ा हुआ है, सपोज मुझे कहीं बैनर में यूज करना है, ठीक है, मुझे और इस तरह का नहीं मिल रहा। लेकिन अब अगर मैं ऐसा फेस यूज करूंगी तो मेरे बैनर की अट्रैक्शन खराब हो जाएगी, लोग देखना ही पसंद नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब इन चीजों को हम डिफाइन कैसे करते हैं उसकी तरफ आते हैं। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, ठीक है, ये टूल और क्लोन टूल, इन दोनों के जरिए आप जो है किसी के भी फेस को आप गुड लुकिंग फॉर्म में ला सकते हैं। आ जाए, ठीक है, कैसे होगा काइंडली स्क्रीन पे देखिए। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल ये पिक किया है मैंने, ठीक है, साइज थोड़ी सी बड़ी कर दी। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल यहाँ पे मेरा इजीली अप्लाई होगा। रीजन ये है कि स्किन टोन में जो है कोई कॉम्प्लेक्शन नहीं आ रहा है, यानी पूरा एक ही तरह का ट्यून चल रही है, वाइट ट्यूनिंग ही चल रही है इसकी। अगर बैकग्राउंड में आपके डिफरेंट टेक्सचर आते हैं तब फिर ये है प्रॉपर काम नहीं करता, जैसा भी मैं करने वाली हूँ। अब क्या करना है, इस पिंपल को या दाना जो भी ऐसे रिमूव करना है। सिंपली क्लिक रब ऑन दैट एंड छोड़ दो। नहीं, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल अगेन। कम एरिया लोगे तो इतनी फाइन रिमूविंग होगी, ज़्यादा लोगे तो फिर उसमें रिपीटेशन आ जाएगी। तो कोशिश क्या करें कम पार्ट लें, सब बढ़ जाएगा। इसका काम सिर्फ यही होता है, इसका काम सिर्फ यही होता है। यही नहीं है कि अगर आपने कोई बैकग्राउंड से या किसी चीज़ से कोई चीज़ रिमूव करनी है तो ये उसके लिए, सिर्फ ये नहीं कि इसमें पैच रिमूव करना है, इसको नहीं पता कि पैच है, इसका काम ये है कि मुझे वो चीज़ वहाँ से रिमूव करनी है, तो इस तरह वो ले रहा है। अब वो क्लोन टूल में क्या था, हमें टारगेट देना पड़ रहा था, इसमें टारगेट नहीं देना पड़ता, ये अपनी तरफ से पिक कर लेता है, ठीक है। और कहीं कहीं पे कंटेंट वेयर जो है प्रॉपर काम स्पॉट हीलिंग ब्रश प्रॉपर काम नहीं करेगा, तो फिर आपने कहाँ जाना है, पैच टूल। पैच टूल भी सेम वर्क करेगा इसके जैसा। इस पे एक और कंट्रोल जी, सपोज ये दाना मुझे रिमूव करना है, इसको मैंने पहले सेलेक्ट किया, क्लिक से हाथ हटा दिया है मैंने अब, ठीक है। देन मुझे इसको जो है रिप्लेस करवाना है सही वाले पार्ट से। तो सही वाला पार्ट क्या ये है, ठीक है। ऊपर नहीं करेंगे क्योंकि ऊपर एक लाइन भी आ रही है, वो भी रिपीट हो जाएगी, तो हम कहाँ रिप्लेस करेंगे, इसके बराबर में। अगेन मैं यहाँ पे ला रही हूँ एरो, देखो शिफ्टिंग वाला एरो दिखा रहा है, ड्रैग एंड ड्रॉप वाला। तो क्लिक करके रखा, स्लाइटली मूव किया इस तरफ एंड छोड़ दिया। बेटा वो हर जगह काम नहीं करेगा ना, इसलिए मैंने आपको दोनों टूल्स बता दिए, शिफ्ट ड्रैग एंड ड्रॉप। ये आप लाइन भी माथे की इसकी मिटा सकते हैं। माउस क्या कर रहा है आज, वो नहीं है। माउस में कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, माउस प्रॉब्लम कर रहा है। देन मैं क्लोन टूल इस पे ही आ रही हूँ, स्पॉट हीलिंग टूल पे, वहाँ पे ड्रामे कर रहे हैं, सिलेक्शन है।
फाइन। इसका टीथ वाइट टीथ भी वाइट हो जाएंगे? कैसे होंगे टीथ वाइट? टीथ वाइट कैसे होंगे? पाथ बनाओ, न्यू लेयर पे वाइट कलर दे दो। एक सेकेंड, न्यू लेयर, जो रफ या ये क्या कर रहा है माउस? अजीब कर रहा है, डबल क्लिक कर रहा है, सब क्लिक कर, ये डबल क्लिक पे जो है फास्टली सिलेक्शन दे रहा है। जी जी आ जाएं। ओके, पाथ बन गया है। यहाँ पे न्यू लेयर बनी हुई है, वाइट कलर करना है तो वाइट कलर। अब क्या करेंगे? ब्लेंडिंग मोड, सॉफ्ट लाइट। ठीक है। वो मजा नहीं अभी फेक इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पे हार्डनेस आ रही है। इरेजर, ठीक है। और ये चीज़ न्यू नहीं है आपके लिए, न्यू है। पहले ही कहा था आप लोग इस लायक हो गए, आपको खुद नहीं पता चलता कि आप लोग क्या कर सकते हो। अच्छा, अगर इसकी लेंस का कलर चेंज करना हो तो क्या करेंगे? सेम लेंस की सिलेक्शन देंगे आप, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कोई कलर देना हो तो कलर दे दें, फिर मैं आगे बताती हूँ किस तरफ आते हैं। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? अब इसकी स्किन में जो है स्मूथनेस नहीं आ रही है, विंकल्स टाइप आ रहे हैं, रफ स्किन हो रही है। इसको स्मूथ करने के लिए हमारे पास मौजूद है क्लोन टूल। ओपेसिटी कम से कम, हार्डनेस 0। अब जो इसका जो सही वाला पार्ट होगा उसे पिक करें। ये आज क्यों तंग कर रहा है मुझे तो? यहाँ पे नोट करो, हमने हल्का सा क्लोन चलाया, एक स्मूथनेस आ रही है। बेटा थोड़ा सा माउस मेरा प्रॉब्लम कर रहा है। बेटा दांत अंदर रखो, दांत सिर्फ इसके नजर आने चाहिए। यहाँ देखें स्मूथनेस इस तरफ, क्योंकि हमने यहीं पे क्लोन टूल चलाया। इस तरह आप इसकी पूरी स्किन पे क्लोन टूल चला के इसकी फेस पे स्मूथनेस ला सकते हो। जो इमेजेस पे जो फोटोग्राफर जो इमेज कैप्चर करता है उसमें लोग अच्छे इसी वजह से लगते हैं। एक तो कैमरे का कमाल होता है, प्लस उसके इफेक्ट्स का कमाल होता है जो वो फोटोशॉप पे यूज़ करता है। ठीक है, स्मूथनेस यहाँ गौर करें, स्मूथनेस आ रही है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? आगे चलते हैं।
यहाँ से क्रॉप टूल क्या काम करता है, आपके कनवास की साइज को, साइज एक फिक्स की हुई है इसकी, ठीक है। अगर मुझे इसे कम और ज्यादा करना है तो आप जाते हैं क्रॉप में, ये ब्लू इसलिए हो गया फोरग्राउंड, सॉरी बैकग्राउंड ब्लू रखा हुआ है। अगर बैकग्राउंड व्हाइट होता तो आपका पार्ट जो है क्रॉप करने के बाद जो आता, ठीक है। सो कम करना है, कम भी कर सकते हैं, इंटर करने दीजिएगा इसके बाद। यहाँ तो कंफ्यूजन। प्रोस्पेक्टिव व्यू आपका ये भी कटिंग में आता है, जैसे सपोज इस तरह की इमेजेस किस तरह होती हैं। अगर आप पेपर की इमेज ले रहे हो, ठीक है, पेपर में क्या होता है, एजेस अजीब से आ रहे हो, जब आप रख के कैमरे से मोबाइल की खींचते हो तस्वीर तो वो पेपर की साइज अजीब आ रही होती है। तो अगर उस तरह का कोई क्रॉप करना हो तो ये प्रोस्पेक्टिव व्यू काम आता है, तो हर तरह की एडजस्टमेंट दे रहा है आपको। जबकि क्रॉप टूल आपको, ये देखो, और क्रॉप टूल आपको ये चीज प्रोवाइड नहीं कर रहा था, वो जस्ट आपको स्ट्रेट फॉर्म में कटिंग दे रहा था। जबकि प्रोस्पेक्टिव व्यू आपको जैसे एंगल चाह रहे थे वैसे बता रहा है। ये तो लंबा टॉपिक है, इसको भी नहीं देखते। स्पॉट सीलिंग में पैच टूल हो गया। हाँ, रेड आई टूल तब काम आता है जब हम इमेजेस कैप्चर करते हैं, समटाइम आई पे जो है रेडिश टच आ जाता है लेंस पे, नोट किया है कभी वो। अगर मैं कोई इमेज, जब आप लोगों को टास्क दूंगी कोई इमेज डाउनलोड करके, शायद पड़ी थी मेरे पास, डाउनलोड करूंगी। ब्रश रेड, इस तरह का ही आता है, रेड आई टूल। जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे वो इनविजिबल हो जाएगा, यानी आपकी आईज पे जो भी स्पॉट होगा वाइट रेड, जो रेड ही ज्यादातर आता है फ्लैश लाइट की वजह से, किसी की आंखों पे रेड या ग्रीनिश टाइप में टच आ जाते हैं, तो वो फिर आप इससे रिमूव कर लेते हैं, राइट, ठीक है। आगे जो है ग्रेडियंट कर लिया, हाँ, ब्लर, शार्पेज और ये टूल देख लेते हैं। ब्लर टूल क्या करता है, धुंधला कर देता है। अगर आपने कोई पार्ट धुंधला करना है तो वो आप ब्लर टूल से कर सकते हैं। हल्का सा हुआ है क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ मैंने कम रखी है। स्ट्रेंथ जैसे बढ़ाओगे अब ज्यादा ब्लर होगा। थोड़ा माउस काम करो सर, ऐसे उनको माउस प्रॉब्लम। अब ब्लर टूल, अच्छा ये ब्लर आप माइंड में ये मत लाइएगा कि वो पहले वाले जैसा ब्लर करेगा, ये जस्ट आपको हल्का हल्का ब्लर देगा फॉर टेम्पररी, ठीक है। अगर आपको ज्यादा करना है, हल्का सा ब्लर हुआ है, ये ब्लर और ये शार्पनिंग जो है आप ज्यादा, अगर आपको ज्यादा फॉर्म में ब्लर करना है तो उसको आप जितनी बार रब करोगे करेगा तो सही, लेकिन फिर ये आपकी रैम पे इफेक्ट देगा। यानी अगर आपकी रैम जो है 2 GB या 4 GB है तो वो प्रोसेस करने में
टाइम लेगी। ठीक है, तो अगर आपने ब्लर करना है तो आप डायरेक्ट जो है उस पार्ट को सेलेक्ट करके गाउसियन ब्लर में जाकर उसे ब्लर कर लें। लाइक जल्दी हो जाएगा। ठीक है, ये जस्ट टेम्परेरी है, हल्का हल्का सा ब्लर देने के लिए। शार्पनेस इसका अपोजिट हो जाता है। अगर किसी पार्ट को आपने शार्प करना है तो उसके लिए जैसे कि ऑलरेडी इमेज ऑलरेडी शार्प है, शार्पनेस पे प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। फिर भी चेक कर लेते हैं। जिस जगह पे मैंने शार्प टूल चलाया था उस जगह के बाद बिफोर आफ्टर। ठीक है, इस तरह का सपोज करो मुझे इसकी आंखों को शार्प दिखाना है। डिफरेंस नजर आ रहा है? ठीक है, पहले के मुकाबले में शार्प हो गई, यानी फोकस अब इसकी आंखों पे जाएगा। जो चीज शार्प होगी फोकस इंसान का वहीं जा रहा है। खराब हो गई, ज्यादा शार्पनेस भी खराब कर देता है चीज। ठीक है, देन स्मर्च टूल ये वही अगर किसी के बाल, सिर्फ बाल नहीं, अगर आप डिजिटल पेंटिंग की बात करते हैं, लाइक सपोज के अगर मैं एक इसको अगर मुझे फैलाना है, जिस स्टाइल में ले जाऊंगी स्टाइल में फैलेगा। ये बहुत सी चीज़ों में काम आता है। अगर आप डिजिटल पेंटिंग की बात करें जो फोटोशॉप पे बनती है उसमें भी ये काम आता है। अगर आप किसी के हेयर, जो आजकल जो कांटे छांटे वाले बाल चल रहे हैं, ठीक है, अगर पर्सन के कांटे छांटे वाले बाल बनाने तो उसमें भी काम आता है। उसके लिए मुझे ब्रश बनाना पड़ेगा पहले तो। ठीक है, मैं राउंड में ही ले रही हूँ, या अगर मुझे कोई कांटे वाला ब्रश इसमें प्रीसेट में मिल जाता है तो गुड, और हम टेम्परेरी चला लेते हैं। मैंने कहा मिल जाता है तो नहीं। बी सीरियस। बेटा ये टेम्परेरी चलता है। इतना फ्लो में नहीं चलता। टेम्परेरी तौर पे बालों के अगर किसी ने कर्वनेस देनी है तो उसके लिए यूज होता है टेम्परेरी तौर पे। और ये वाला जो ब्रश यूज़ किया ये ब्रश यूज़ नहीं होता, उसके लिए आपको ब्रश डाउनलोड करना पड़ता है जिसमें जो है अलग अलग साइज होती है। उससे लगता है कि हर, क्योंकि बाल में जब आप शार्पनेस ला रहे होते हो, जब उसे आप स्पाइक्स देने लगते हो तो कोई बाल बड़ा होता है, कोई बाल छोटा होता है, तो वो ब्रश भी उसी की डिज़ाइन किया हुआ होता है। वो आपने डाउनलोड करना पड़ेगा, नेट से उठाना पड़ेगा ब्रश। यहाँ पे उसके प्रीसेट में मौजूद नहीं है, तो मैंने जस्ट टेम्परेरी आपको गाइडेंस के लिए दिया कि स्मर्च टूल एक्चुअली वर्क कैसे करता है। ठीक है, देन आते हैं डॉज टूल। डॉज टूल आपका जो है एक शेप बना रही हूँ मैं यहाँ। इसको अगर मुझे इम्बोज भी करना है, या बेटा आप बोल क्यों रहे हो, डॉज टूल आपका जो है इम्बोज इफेक्ट देता है। इम्बोज का मतलब ये नहीं कि वो ऑब्जेक्ट को उठा देता है, उस पर ऐसे इफेक्ट देता है, ऐसा लगता है कि वो ऑब्जेक्ट आपका उठ रहा है। पहले बर्न टूल चलाते हैं, फिर डॉज चलाते हैं। कंट्रोल जे करने लगे, बिफोर आफ्टर देख सको।
बर्न टूल का काम है जलाना, मीन ऑब्जेक्ट में डार्कनेस लाना, और डॉज टूल का काम है अपोजिट, वहां पे लाइटनेस लाना। इम्बोज इफेक्ट नजर आ रहा है? इम्बोज भी नहीं चलाया हमने स्ट्रोक से, ठीक है, और हल्का सा टच दे दिया, उससे लग रहा है कि हमारा ऑब्जेक्ट उठ रहा है। कलर ये ब्लैक ही करेगा, उस इमेज के अकॉर्डिंग उसे वो डार्क की तरफ ले जाएगा। और नहीं नहीं, आप जिस पार्ट पे चलाएंगे वो खुद डिटेक्ट करके उसके अकॉर्डिंग दिखाएगा आपको, ठीक है, और लेकिन ब्लैक ही करेगा जस्ट इम्बोज देने के लिए। अच्छा, ये डॉज टूल इसका अपोजिट करता है, लाइटनिंग इफेक्ट देता है। सिंपल सा शेप 3D स्टाइल हो गया, ठीक है। सिंपल क्या करेगा स्पंज? स्पंज की क्वालिटी क्या होती है? बर्तन साफ करता है स्पंज, जज्ब करना अपने अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे स्पंज क्या करेगा, क्या जज्ब करेगा इसके अंदर? पिक्सल, कलर, क्योंकि बात सारी कलर्स की हो रही है तो ये कलर जज्ब करेगा। ये डार्क लग रहा है आपको, इसको अभी हम इमेज पे चला दें, ब्लैक एंड व्हाइट की तरफ चल सकता है। वहां पे भी वो ब्लैक एंड व्हाइट ही कर रहा था, लेकिन आपको वो लग रहा था कि वो डार्क कर रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट कर रहा है, ठीक है। ये भी वही 2-3 बार रब किया तो रैम स्लो है, तो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता उसे प्रोसीड किया। समटाइम हमें ये क्यों यूज होता है कि अगर आपने कोई पार्ट ब्लैक करना है, ब्लैक एंड वाइट टच देना है, तो ये उसके लिए यूज होता है, ब्लैक एंड वाइट का टच देना है। टेक्स्ट टूल हो चुका है। टेक्स्ट टूल में हम दूसरी चीजें देखते हैं। जस्ट सपोज कि ये कैरेक्टर मैंने लिया है, मुझे टेक्स्ट लिखना है, ठीक है। टेक्स्ट टूल में क्या था, आपको एक सिंपल ये कन्वास मैंने स्टार्ट में ही बताया था, आपने फोकस ही नहीं सुनते ही नहीं, यहाँ से साइज कम और ज़्यादा होगी। ठीक है, इस तरह कम ज़्यादा होता है। कन्वर्स से बाहर निकलने के लिए क्रॉप से या तो यहाँ चेक लगा लो या एंटर कर लो, ठीक है। ओके, देन कम टू, अगर मुझे टेक्स्ट लिखना है इस पे, तो एक टेक्स्ट बॉक्स मिलेगा, उसमें मैं सिर्फ स्ट्रेट टेक्स्ट लिख सकती हूँ। लेकिन अगर मुझे इस तरह चाहिए, जैसे मैगजीन्स वगैरह में होता है, क्या होता है, बंदे की कर्वनेस के अकॉर्डिंग टेक्स्ट एडजस्ट हुआ होता है। वो कैसे होता है, पेन टूल से बनता है पाथ, ठीक है। इसके अराउंड 8 गिरदार एक पाथ बनाओ, ठीक है। देन अब इसमें टेक्स्ट लिखना है तो टेक्स्ट टूल, डिफरेंस, कॉर्नर पे आ रहे हैं तो लाइन आई के साथ कुछ और स्टाइल हो रहा है, अंदर आ रहे हैं तो कोई और स्टाइल हो रहा है। दैट मीन कि अगर आप अब क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट आपका अंदर ही रहेगा और वो इन्हीं बाउंड्रीज के अंदर रहेगा जो बाउंड्री मैंने बनाई है। बाहर रखेंगे तो टेक्स्ट आपका बाहर की बाउंड्रीज पे आएगा। बाहर वाला भी देख लेते हैं, क्लिक, डमी टेक्स्ट,
आगे देखिए, कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन, आगे चलो। इसका तो आपने यूज देख लिया था, देखा था इसका यूज कहीं? नहीं देखा? पेन टूल में मैंने आपको ऑल्टर और कंट्रोल का यूज बताया था। कौन सा कर्सर ला रहा है? ये वाले कर्सर ला रहे हैं। आप अगर चेंज करना चाहते हैं, तो अगर आपने कोई पार्ट चेंज करना है पेन का, ठीक है, कोई डायरेक्शन चेंज करनी है, कोई कर्वनेस लानी है, तो आप जो है, मैंने आपको डायरेक्ट वो पेन टूल से बताया था, अगर आपने चेंज करना है तो फिर आप क्या करो, इस टूल पे आओ, क्विक सिलेक्शन टूल लो, उस पॉइंट को क्लिक करो, वही चीज आ गई। बार बार इस चीज को अवॉइड करना है तो पेन टूल लो और कंट्रोल ऑल्टर से प्ले कर लो, ठीक है। तो ये चीज आपकी आ चुकी है, सही है। पाथ सिलेक्शन, ये पूरा पाथ मूव करवाता है, जो हमने पाथ बनाया अगर उसे तो मूव करना है तो ये मूव और इस मूव में फर्क है। ये आपके ऑब्जेक्ट को मूव करवाता है, ये आपके पाथ को मूव करवाता है, ठीक है। अगर आपने कोई पर्टिकुलर पार्ट मूव करना है तो डायरेक्ट सिलेक्शन, पॉइंट पे क्लिक करें, ठीक है। क्या हुआ, हटा दिया किस काम में। देन आते हैं रेक्टेंगल टूल। लोगोज वगैरह जो लोगो मेकिंग होती है, शेप मेकिंग होती है, जो भी होती है वो पेन टूल और इन टूल की हेल्प से होती है, ठीक है। इनमें ही मॉडिफिकेशन कर दी जाती है और इन्हें जो है मॉडिफाई करके यूज किया जाता है, ठीक है। इन टूल्स की तरफ आते हैं हम। रेक्टेंगल टूल, राउंड रेक्टेंगल टूल, इक्लिप्स टूल, पॉलीगोनो टूल, लाइन टूल एंड कस्टम शेप टूल। अगर आपने रेक्टेंगल के साथ रेक्टेंगल को शेप बनाना है तो यहाँ पे शेप पे आए, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लें, ठीक है। इसमें और इसमें आपको कोई डिफरेंस मुझे बता सकता है क्या है? रेक्टेंगल सॉरी स्क्वायर तो इसमें ही बन गया और उसमें ही बना था, क्या डिफरेंस है? आप ये सही स्टेटमेंट शीट तुम चुप रहा करो, ठीक है। पहली चीज तो ये जस्ट एक सिलेक्शन दे रहा है, ठीक है। किसी चीज को अगर हमें सेलेक्ट करवाना हो, कोई शेप नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं दे रहा ये, और ये प्रॉपर एक शेप है, ठीक है। ये एक पाथ फॉर्म में, इसमें अगर मुझे चेंजिंग करनी है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, कॉर्नर पे क्लिक किया, जो आप देखते हैं टेक्स्ट में जो डिफरेंट डेकोरेटिव जो है स्टाइल्स दिए हुए होते हैं वो कुछ इस तरह बने हुए हैं। इसको अगर मैं इसका कंट्रोल जे कर दूं, इसका डुप्लीकेट बना दूं और इसको थोड़ा सा ऊपर करके, नीचे वाले का कलर चेंज करते हैं। अब कलर की तरफ आते हैं, इसका कलर कैसे चेंज होता है। रेक्टेंगल टूल, यहाँ देखें, फिल एंड स्ट्रोक। फिल ऑटोमेटिकली आ गया था, अगर आप चाहते हैं फिलिंग ना हो तो नो फिल। अब यहाँ से फिलिंग रिमूव हो गई, ये वाला ये, ठीक है। अगेन चेंज करना है तो उसी को सेलेक्ट करो। स्ट्रोक देना चाहते हो, स्ट्रोक मीन बाउंड्री, बाउंड्री का कोई भी कलर ले लेते हैं। ये अच्छा, ये ब्लैक नहीं है, इसका मतलब है कि फिलिंग होनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब है फिलिंग नहीं होनी चाहिए। आप ये समझ के इसे क्लिक मत देना कि ब्लैक कलर हो गया, ये कलर वो होगा जो सेलेक्ट किया हुआ होगा, ठीक है। यहाँ पे बता रहे रिसेंट कौन कौन से कलर यूज हुए। साइज बढ़ानी है स्ट्रोक की, क्लिक, अदरवाइज यहां से भी आप बड़ी छोटी कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन या डिफरेंट स्टाइल स्ट्रोक के?
नेट से भी उठा सकते हैं। कॉर्नर किस तरह होना चाहिए, अभी यहाँ पे अपने कॉर्नर का कोई खास जिक्र है नहीं, इसलिए कॉर्नर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। देन अगर आपने मज़ीद ऑप्शन यूज़ करने हैं, फिलहाल इतने ही दे रहे हैं, देन आपने करने पड़ेंगे। यहाँ तक को कन्फ्यूजन, कंट्रोल जे सी का ही बनाया, इस लेयर को कर दिया पीछे, या पीछे वाली कोई पिक कर लिया, थोड़ा सा स्टाइल चेंज किया, मतलब बाहर की तरफ ले आई, और कलर चेंज कर दिया इसका, स्टाइल बन गई। ठीक है, जो पैटर्न्स वगैरह यूज़ हुए होते हैं, जो आप एड्स में वगैरह में देखते हैं, तो वो कुछ इस तरह के होते हैं, बनते हैं। ठीक है, आगे मूव करें। अच्छा, अब राउंड की तरफ आते हैं। अगर आपने कॉर्नर स्मूथ चाहिए, गोल चाहिए, तो वो भी आपको मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे रेडियस बढ़ाओ 90, उतनी राउंडनेस मिलेगी आपको। ठीक है, वरना आप जस्ट क्लिक करेंगे, शेप, एक सेकेंड, शेप ड्रॉ करेंगे तो आ जाए। तो आप अपनी मर्जी से, आपको अगर साइज नहीं पता, आप चाहते हैं कि मैं अपने आर्ट वर्क को देख के शेप ड्रॉ करूं, तो आप खुद से ड्रॉ कर सकते हैं, वरना आप क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा। अगर आपको साइज पता है तो आप वो लिख लो फ्रॉम सेंटर, वो सेंटर से बनना स्टार्ट होगी साइज। ओके, ये आ गया, सर्कल बन गया। इसकी साइज आप बाद में बड़ी कर सकते हो, कंट्रोल टी। क्लिप्स भी इसी तरह करेगा। अच्छा, पॉलीगोनल या आपका स्टार बनाने के काम आएगा। अगर आपने सपोज स्टार वगैरह बनाना है, ठीक है, यहाँ पे जस्ट 5 साइड मिलेंगी नहीं, इससे ज़्यादा ही मिलेंगी, या 5 इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 5। अगर आप बाद में डिफाइन करोगे तो इसका मतलब ये नहीं कि 10 हो जाएंगी, क्योंकि शेप ऑलरेडी बना हुआ है। आपने 10 कर दी, अब जो शेप बनाओगे उसमें 10 आएंगे साइड्स। ठीक है, देन अगेन डायरेक्शन टूल, सब में कर सकते हो। एक शेप से 1000 शेप बना सकते हैं। ठीक है, ये वही है कि आपकी क्रिएटिविटी कहाँ आपको ले जा रही है। कोई कंफ्यूजन? अच्छा, इसमें जो है ये कह रहे हैं आपको अगर स्टार बनाना है तो आपको ऑप्शन ही मिला हुआ है, साइज 100 पिक्सल थी इसलिए छोटा बना है। ठीक है, 10 साइज इसलिए आ रही है क्योंकि ऊपर 10 डिफाइंड था। देन लाइन, अगर लाइन बनानी है ठीक है, देन कम टू कस्टम शेप, रेडीमेड शेप बने हुए हैं कुछ यहाँ पे, जस्ट इतने नहीं है। ओवल पे जाएं, सारे आपको यहाँ शेप्स मिल जाते हैं। इससे आप अपनी कोई वॉलपेपर बना सकते हो क्रिएटिविटी के ज़रिए। होम आइकन मिला हुआ है। कोई कंफ्यूजन यहाँ? तो ये क्या बनी? रो, कंट्रोल जे, डुप्लीकेट बनाया इसका। देन दोनों को सेलेक्ट किया, अगेन कंट्रोल जे,
अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, वो मैं बताना भूल गई। मज़े वाली चीज़ अब यहाँ देखें, इसमें आपके एरर लूप भी होता है। एरर लूप क्या काम करता है? लूप क्या काम करता है? रिपीट करता रहता है। यानी अगर आपने कोई शेप बनाया, कोई आर्ट वर्क बनाया, आप चाहते हैं कि वो चलता रहे, तो वो कैसे होता है? जस्ट सपोज जिफ नहीं, जिफ तो आपका एनिमेशन हुआ। यहाँ पे अगर आपने कोई पैटर्न बनाना है, ठीक है, तो वो बार बार आप कंट्रोल जे करके उसको शेप को एडजस्ट करोगे तो वो टाइम टेकन हो जाता है। ठीक है, आपको एरे प्रोवाइड करता है, लूप प्रोवाइड करता है। जस्ट सपोज कि मैंने एक पेंसिल से बना लेती हूँ। सपोज कि एक मैं लीफ बना रही हूँ, जस्ट सिंगल, और इसी में मैं आपको एक लीफ बनाया है मैंने। ठीक है, मुझे एक ही लीफ बनाया है और मैं चाह रही हूँ पूरा फ्लावर बन जाए। ठीक है, तो वो पॉसिबल है। अगर मैं चाहूँ कंट्रोल जे से रोटेट करूँ, फिर सेट करूँ, फिर कंट्रोल जे, फिर रोटेट, फिर सेट, ये तो परफेक्शन भी नहीं आएगी। सर्कल बनाना है मुझे और टाइम भी बहुत लग जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए अब आपने करना पड़ेगा क्या? कंट्रोल ऑल्टर टी, एरे डिफाइन करने के लिए, एंकर पॉइंट ये वाला, क्योंकि मुझे इसको यहाँ से रोटेट करवाना है। दैट्स इट, एंटर। शेप बन गया। कैसे होगा? शेप दबा के एरो, वैसे आपने डुप्लीकेट दिया बाकी हाँ, वो इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी कर दिया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि आप लोग सोच दो, तो मैंने बताना ज़रूरी नहीं समझा। स्क्रीन पे देखें, सिंपल कलर दिया है। ठीक है, इस पर थोड़ा सा मैं वो ग्रेडियंट करना है, इस पर ग्रेडियंट हो जाएगा। चलो, ग्रेडियंट का किसी ने कहा, तो उसमें आप एक और चीज़ सीखेंगे जिसे कहते हैं हम क्लिप मास्किंग। क्लिप मास्किंग क्या होती है, जो आपको मैंने उस दिन बताई थी, सो क्लिप मास्किंग कहते हैं। क्लिप मास्किंग क्या होती है कि अगर आपने एक लेयर बना ली, आप चाहते हैं कि जो दूसरी लेयर है उस लेयर के अंदर चली जाए, क्लिप हो जाए। ठीक है, तो वो भी पॉसिबल है। आपने जस्ट प्रेस करना है ऑल्टर, चेंज देख रहे हैं आप, ऑल्टर प्रेस करके आपने जस्ट क्लिक कर देना है। ये जो ग्रेडियंट था, जो आपका पूरा कैनवास पे नजर आ रहा था, अब जस्ट उस शेप के अंदर नजर आ रहा है। ठीक है, दिस दैट कॉल क्लिप मास्किंग। ये आपको बहुत जगहों पे काम आती है। जैसे सपोज कि अगर आपने एक बॉक्स बनाया, ठीक है, आप इसमें कोई इमेज, मोबाइल अंदर रख दो, इमेज डालना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप बार बार जो है बॉक्स बनाएंगे और फिर इमेज साइज को जो है छोटा बड़ा करेंगे। यानी अगर आपने बहुत सारी इमेजेस यूज़ करनी है, जैसे सपोज एक ही शेप में, यानी मुझे बहुत सारी इमेजेस यूज़ करनी है इसी शेप में, तो मैं बार बार उनकी साइज़ छोटी करूँगी और देखूंगी कि उस पर एडजस्ट हो रही है या नहीं हो रही। बहुत ही लंबा काम है, आप बस इस तरह के बॉक्स बना लो,
कंट्रोल जे किया, दोनों उसी साइज में मिल गए मुझे। ठीक है, ये सेलेक्ट किया मैंने, कोई इमेज उठाई, कहाँ थी ये सारे कन्वास भूल गए। मुझे इस इमेज को जो है इस बॉक्स में फिट करना है। ठीक है, बार बार साइज छोटी बड़ी करूंगी, यहाँ से काटूंगी, यहाँ से काटूंगी, इस तरह मुझे बहुत सारी अगर इमेजेस एक ही शेप में चाहिए तो बार बार मुझे कटिंग करनी पड़ेगी। तो आप कटिंग करने की जरूरत है, एक ही जिस शेप में चाहिए उस शेप का आप बॉक्स बना लें। ठीक है, इस बॉक्स में डाल, इसको हाइड कर देते हैं। एक बॉक्स बनाया, इसके ऊपर मैंने ये इमेज रखी, ऑल्टर प्रेस किया, उसके अंदर चली गई। ठीक है, जब आपको कहा जाता है कि मुझे इमेज इसी साइज में चाहिए तो फिर आपने वहां पे इमेज के लुक में अप एंड डाउन हो जाती है। लेकिन अब देखें जिसके ऑब्जेक्ट पे फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, आप क्या करते हैं इसको सेट करने के लिए यहाँ से कभी खींच रहे होते, कभी यहाँ से खींच रहे होते, गाड़ी का शेप ही खराब हो गया। ठीक है, ऑल्टर क्लिक करके आपने लेयर पे ऑल्टर प्रेस करके क्लिक कर देना, उसके अंदर क्लिप हो जाएगी वो। अगर ऊपर से नीचे को, नीचे से ऊपर को। नहीं, ऊपर से नीचे क्लिक करना ना अंदर। दोबारा बताती हूँ, लेयर यहाँ आ गई, इस शेप को, इस इमेज को मुझे नीचे वाले शेप में क्लिप करना है। क्यों क्लिप करना है? क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि जो वो शेप है, जो साइज है वो परफेक्ट है। मुझे बार बार जो है उस पे साइज पे इमेजेस को एडजस्ट नहीं करना है, उसकी साइज फिक्स करना और फिर उसे क्रॉप करना, उसके एजेस निकालना बहुत टाइम टेकन काम है। मैंने एक शेप बना लिया, ठीक है, मुझे साइज पता थी कि मुझे इस शेप में वो साइज चाहिए इमेज की, तो दैट्स इट, वो मैंने कर लिया, बना लिया। देन मैंने इमेज जो मुझे इमेज जो है लानी है, जिसको मुझे क्रॉप करना है, जिस साइज पे लाना है, तो सिंपली वो ऊपर इसके ऊपर, ठीक है, ऑल्टर, देन उसके अंदर चली जाएगी। अब इसे जितना मूव करो उसके अंदर ही रहेगी। कोई कंफ्यूजन यहाँ? अच्छा, हम एरे लूप की तरफ थे। एरे की तरफ आते हैं। इसे मैं मर्ज कर देती हूँ, अलग अलग का कोई काम नहीं है, सेटिंग हो चुकी है मेरी। जो कलर चाहिए थे वो इफेक्ट मुझे मिल गए। ठीक है, जस्ट आपने एक बार एरे डिफाइन करना होगा, देन फिर वो उसके अकॉर्डिंग खुद ही दूसरे ऑब्जेक्ट्स बनाता रहेगा। एरे डिफाइन करने के लिए कंट्रोल ऑल्टर टी। ठीक है, ये पॉइंट क्या करता है, ये पॉइंट से आपका शेप रोटेट होता है। अगर मुझे इस तरह रोटेट करवाना है तो इस पॉइंट के जरिए हुआ, लेकिन अब मुझे क्या करना है कि पॉइंट ये रखूंगी तो उसके अकॉर्डिंग रोटेट होगा। ये वाली चीज फिक्स, अब ये रोटेट हो रहा है। ठीक है, सिर्फ इतना सा रोटेशन, एंकर पॉइंट मैंने बता दिया और रोटेशन का डिस्टेंस बता दिया, सिर्फ एंटर कर दो। देन अब आपने इसको कंटिन्यूसली चलाने के लिए प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट ऑल्टर टी। लिख नहीं रहे आप लोग, पता नहीं कैसे याद रहेगा क्या, मुझे समझ। कंट्रोल ऑल्टर टी, ठीक है, और इसे कंटिन्यू चलाने के लिए कंट्रोल ऑल्टर शिफ्ट और टी एक बार। सबको सेलेक्ट करो, कंट्रोल ई, एक और बार कंट्रोल जे करो,
साइज थोड़ी सी बड़ी कर दूं, रोटेट कर दूं। ये फ्लावर अगर हम बनाने बैठते तो वैसा भी नहीं बनता, और एरे लूप के ज़रिए 1 मिनट के अंदर बन गया, शायद उससे भी कम। क्लियर? और स्टेमिना है।